मैं रविवार से पिछले प्रथम रविवार से अभी तक एक मैंने मिस किया था, उससे जुड़ा रहा हूँ। बेसिकली जो इसका उद्देश्य है, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आऊँगा क्योंकि आप लोग सब प्रबुद्ध हैं और सब जानते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखिए, एक तरफ हमारे पास हिमालय है, हमारे पास जो नदियां हैं जो पूरे देश को बहुत एग्रीकल्चर देखिए, पानी देखिए, हमारी गंगा जमुना और इतनी नदियां यहाँ से निकलती हैं। हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास वन हैं, और उसके अलावा हमारे पास धार्मिक स्थल हैं। आप देखिए, केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, हरिद्वार हैं, ऋषिकेश हैं, वहाँ जागेश्वर धाम है, बागेश्वर हैं, ग्लेशियर हमारे पास हैं, मिलम ग्लेशियर है, और इधर अपने पिंडारी ग्लेशियर हैं। तो मैं जहाँ पर भी विश्व में घूमा हूँ, हमने देखा कि हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एक उसका सस्टेनेबल विकास हो। यहाँ पर लोग यहाँ के वातावरण के, यहाँ की इकोलॉजी के, यहाँ की इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर उद्योग लगाएं। यहाँ पर्यटन का विकास के तो बहुत असीम संभावनाएं हैं। अभी बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत काम होना है। मैं जैसे ऐसे जब जाता हूँ उधर देखता हूँ, कभी इतनी बड़ी झील जो हमारी है, इतना बड़ा डैम हमारा है, उस पर जो इतनी बड़ी झील है, इस पर एक वर्ल्ड क्लास के स्पोर्ट्स विकसित हो सकते हैं। अभी हमने कई जगह देखे वाटर स्पोर्ट्स। आप सिंगापुर में जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, तो उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स डेवलप किया है। लेकिन जो हमारे पास नेचुरल चीज़ है, इसमें बहुत विश्व स्तर का हो सकता है, यहाँ स्पोर्ट्स डेवलप हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड बहुत यंग हमारे हिमालयाज हैं, तो इनका जो विकास हो उसमें यहाँ के हमेशा ही इसके इन्वायरमेंट का ध्यान रहे, उसके हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो। आप लोग, कई लोग गए होंगे यहाँ से स्विट्ज़रलैंड, आप जाते हैं कि वहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैंने कहीं पर लैंडस्लाइड नहीं देखा। वहाँ पर जो ट्रेन है वो जाती है ऊपर, एकदम पहाड़ के ऊपर तक, बर्फ़ जहाँ पर होती है, लेकिन आपको कहीं पर दिखेगा नहीं कि कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है या कहीं पर। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि विकास के साथ हमेशा वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी खूबी इसी में है कि इसको अक्षुण्ण रखते हुए, अपने 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 हिमालयों को सुरक्षित रखते हुए, अपने वनों को, अपनी नदियों को यहाँ पर हाइड्रो की भी बहुत संभावना है। मैंने लगभग 25 साल पावर सेक्टर में काम किया है। मैं जब बजाज ग्रुप में था, अभी भी एडवाइज़र हूँ। तो ये हाइड्रो का बहुत पोटेंशियल है वहाँ पर। हमारा एक बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पर ये बना हुआ है, और बहुत उस पर काफ़ी दशकों तक होने के बाद काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ पर 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 25 मेगावाट की बहुत संभावना है, जो कि कई जगह में, मतलब डिफरेंट नदियों में हो सकता है। तो स्मॉल हाइड्रो, उससे न कोई उत्तराखंड, क्योंकि अभी आप देखिए अगला जो समय आने वाला है वो बहुत क्राइसिस का आने वाला है ऊर्जा के क्षेत्र में। क्योंकि ऊर्जा का इस बार ही आपने देखा कि हमेशा डेफिसिट, इकोनॉमी आफ्टर कोविड इतनी बढ़ रही है इंडिया की, उसके हिसाब से 8 से 10% तक ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। कहाँ से आएगी ऊर्जा? कि साली कोयले से तो पूरी नहीं होनी है। हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज से भी सब पूरा नहीं होना है, उनमें अपनी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमने यहाँ पर हाइड्रो का जो पोटेंशियल है उसको विकसित करना है, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखते हुए। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री, जो कि आईटी इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, उसके लिए अगर सुविधाएं दी जाएं सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ का, तो बहुत इसमें अपना इन्वायरमेंट भी प्रभावित नहीं होगा और बहुत रोज़गारी भी आएगी। मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था लंच के समय में, अभी एक है साइबर सिक्योरिटी का। एवरी कंपनी नाउ नीड्स ए साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। हमारे पहाड़ में साइबर सिक्योरिटी में हमारे बेरोज़गार हैं, वो लोग हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद फिर नौकरी की खोज में आते हैं। कभी हमने भी ऐसी खोज की थी, लेकिन हम सक्सेसफुल
सक्सेसफुल हो गए। मैंने तो एक एज ए साइंटिफिक ऑफिसर, जो अभी बता रहे थे कि यहाँ पर वेधशाला है, उसमें भी काम किया एज ए साइंटिस्ट, जो आर्यभट्ट वेधशाला है। लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, एमएससी करने के बाद भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, लेकिन आज नहीं मिलती हैं। आज एवरीबडी वांट टू गो फॉर ए स्किल पर्सन। तो साइबर सिक्योरिटी का इतना स्कोप है, एवरी कंपनी वांट्स नेटवर्किंग एंड साइबर स्किल्स, यू नो। तो अगर हम उसको करें तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर बहुत विद्वान लोग इकट्ठे हुए हैं जिनका गाइडेंस हम लोगों को मिलेगा, और हम लोगों ने बहुत कुछ इस पहाड़ से लिया है। हमने एक अपना जैविक का काम किया है, रानीखेत में छोटे से काम किया। आज उससे करीब 400-500 लोग जुड़े हुए हैं जिनको कोई आमदनी नहीं थी, उनको कैसे जैविक खेती की जाए और कैसे उसको उनके लिए इनकम बढ़ाई जाए। तो उनके हम उत्पाद उनको पहले सिखाते हैं, उसको कैसे आप करेंगे, उसके बाद फिर उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी बढ़िया पैकेजिंग करते हैं। और आज इन लोगों की हुई रानीखेत की महिलाओं की बनाई हुई को ताज होटल ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदे, और वो बोले कि आपके यहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, कहाँ ऑटोमेशन है, किन स्किल्ड लोगों ने बना रखा है। तो मैंने उनको वीडियो दिखाया, तो आश्चर्यचकित रह गए कि हमारी उन महिलाओं ने जो चीज़ करी है और जो बहुत अप्रिशिएट किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी उद्योग, मैंने तो नाम के लिए किए, जैविक का बहुत स्कोप है यहाँ पर, एप्पल फार्मिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। अभी कभी हमारे यहाँ से एप्पल की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज अच्छा है बहुत, हिमाचल बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पाया, उसके रीज़न है। लेकिन कई लोग एप्पल के उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमारे गोपाल उप्रेती जी हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक एप्पल का शुरू किया है और बहुत अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं। तो इसको एक एप्पल का मिशन मोड में अगर काम किया जाए तो वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ सकती है और रोज़गार उनको दिया जाएगा, तो कोई भी आदमी आना नहीं चाहेगा शहरों में। तो मैं पुनः आपका सबका स्वागत करता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पर। तो हम लोग जो भी हम लोग पहाड़ से निकले हुए हैं, जिनकी जड़ें पहाड़ में हैं, हम सोचें कि हमने 4 उद्योग लगने में, जो कि पहाड़ के अनुरूप उद्योग हैं, पहाड़ के अनुरूप वहाँ के, चाहे टूरिज्म में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी में हो, चाहे उनके रिवर स्पोर्ट्स हैं, बहुत रिवर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। इन सब में हम अपना सहयोग करें, अपना निवेश करें, निवेश करने में मदद करें, क्योंकि हम लोगों के कॉन्टैक्ट हैं। हम लोग अपना जीवन बहुत कॉर्पोरेट लाइफ में या अपने फील्ड में करे हैं, तो हम लोग मदद करें कुछ लोगों की, उनकी हैंड होल्डिंग करें, क्योंकि पहाड़ का व्यक्ति नॉर्मली बहुत ईमानदार होता है, कर्मठ होता है और अच्छा ब्रेन वाला होता है। तो उनकी मदद करेंगे तो ये स्वरोजगार भी उत्पन्न होंगे और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और जो हमारा आज का जो मिशन था, ब्रांड उत्तराखंड, तो यहाँ का चाहे प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारे जैविक प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारे यहाँ का कास्तकला है, यहाँ पर दन वगैरह ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे, जो धारचूला के हो गया, मुनस्यारी के हो गया वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें अपने यहाँ के वाद्य जो हैं, बहुत ही यहाँ का म्यूजिक जो है, तो म्यूजिक का भी एक ब्रांड होना चाहिए। तो इन सबको हम बढ़ावा दें और उसमें अपनी तरफ से मदद करें। तो अंत में रेवार का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इससे एक पॉलिसी बने और उस पर फिर मंथन हो, और जो भी पॉलिसी मेकर हैं उनको हम ये डॉक्यूमेंट दें और इसको इम्प्लीमेंट कराएं। थैंक यू वेरी मच।